माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैं खुद की आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का ऐसा कुछ आया कि मैंने अभी 2 दिन पहले मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी उसका फ़ोन आया और वो अभी उसके गांव है, तो उसके गांव वो पुराने फ़ोटो देख रही होगी। फ़ोटो तो मेरे पास भी थे पर पता नहीं कहाँ चले गए। हम इस घर से उस घर शिफ्ट हुए मेरे गांव, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। और जब उसने उसके फ़ोटो रख रखे होंगे बचपन के, तो उसमें बहुत सारे फ़ोटो होंगे, तो उनमें देखा पहले वो। अब तो मोबाइल ज़्यादा ही है तो मोबाइल में खींच लेते हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन पहले हम स्कूल में पढ़ते थे 9-10 में, तो 8th में तो क्या होता था कि स्कूल टाइम में फ़ोटोग्राफ़र को बुलाते थे और फ़ोटो इतना खिंचवाने के लिए मरते थे, इतना खिंचवाने के लिए मरते थे कि यार काश हमारे अकेले का फ़ोटो हो जाए। लेकिन अकेले का नहीं होता था, ग्रुप में होता था। और फ़ोटोग्राफ़र को बुलाते थे तो बोलते थे कि कोई 2 खिंचवा लो, 3 खिंचवा लो या फिर 1 खिंचवा लो। तो हमने 3 फ्रेंड ने एक साथ फ़ोटो खिंचवा रखा है। और मेरा क्या है ना कि मैं बचपन से सांवली थी बहुत ज़्यादा। क्या पता मैं पैदा हुई उस टाइम गोरी थी, और क्या पता फिर बाद में हो गई, एनी रीज़न जो भी था। और मेरी जो छोटी बहन है वो मेरे से ज़्यादा गोरी है। तो हुआ क्या ना कि लोग बोलते थे कि अरे वो छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा गोरी है और ये इतनी काली है, छोटी वाली तो बहुत ज़ोरी, मतलब बचपन से ये सुनने को मिला मुझे कि छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा गोरी है और ये काली है, छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा गोरी है और ये काली। तो फिर मैंने सुना सुना सुना, फिर मैं आ गई 9-10 में। 9-10 में भी मैंने सुना और कि वो तो बहुत गोरी है, वो और ये तो काली है, वो तो बहुत गोरी है और ये काली है। मैं सुन सुन के थक गई। मैंने मेरी मम्मी से कंप्लेन की, मम्मी तुमने जब मैं पेट में थी तो तुमने केसर क्यों नहीं खाया और तुमने ये क्यों नहीं खाया, और मैं काली क्यों हूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि काले तो भगवान भी थे, कृष्ण भगवान, और 2 रूप हमेशा होते, एक गोरा और एक काला। मैंने कहा कि मेरे को तो गोरी चाहिए, मैं तो गोरी हो जाऊँ, मेरे को गोरा गोरा क्यों नहीं हुई मैं तो, और ऐसे ऐसे कंप्लेन करती थी। फिर हुआ क्या ना कि जो मैं बड़ी हुई तो ऐसे नुस्खे वगैरह आते थे मोबाइल में, जो मोबाइल में क्या, मोबाइल तो मेरे पास शायद कॉलेज में आया था, लेकिन चलते थे तो थे उस टाइम, लेकिन बहुत कम। तो फिर मैं टीवी में एक जय मादान करके एक एपिसोड आता था, और जैसे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी आते ही हैं, थोड़े बहुत आते थे न्यूज़ में वगैरह बताते थे इन चैनल पे। तो जय मादान बताती थी कुछ भी, वो मतलब उपाय भी बचपन से मुझे उपाय करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो कुछ भी उपाय बताती थी कि आप नमक डाल के पोछा लगाओ तो नेगेटिविटी दूर होती है। मुझे पता नहीं था नेगेटिविटी होती क्या है, आपके घर में सुख शांति होती ऐसे होती है। तो मैं कभी कभी पानी में नमक डाल के ऐसे ही, मैं छोटी थी तो बचपन से हम, मेरी मम्मा काम करती थी तो हम पोछा वगैरह लगाते थे, तो मैं उसमें कभी कभी नमक डाल देती थी, इससे करती थी। अब क्या हुआ कि जब मैं उनके नुस्खे देखती थी मैं सोचती थी क्या है नुस्खे सच में काम करते हैं। मैं उनको देखती थी तो वो बोलते थे कि इसको लगाओ कि आप गोरे हो जाओगे, उसको लगाओगे आप गोरे हो जाओगे, बेसन में दूध मिलाओगे गोरे हो जाओगे, मुल्तानी मिट्टी में ये मिलाओगे, रोज़ वाटर मिलाओगे तो गोरे हो जाओगे। मैंने कहा कि यार ट्राई करे कि नहीं करे, कभी फेस पे कुछ हो जाए। मैंने कहा वाह चलो जो होगा जो देखेंगे। तो मैंने क्या किया कि नुस्खे किए, नुस्खे करना स्टार्ट कर दिए। कभी बेसन लगाया, कभी चंदन पाउडर मंगवा के लगाया, और कभी वो बताती थी, जो वो बताती थी वो अधिकतर घर में होता था। दही में बेसन और रोज़ वाटर लाना पड़ता था, रोज़ वाटर में मुल्तानी मिट्टी का 10 का पैक आ जाता था, उसमें मिला के लगाती थी। ऐसे कर करके आप, मैं मेरी फ़ोटो वो थंबनेल पे लगाऊंगी, उस फ़ोटो को देखना और मेरी ये स्किन देखना उसमें, और मैं अभी की फ़ोटो में अभी में मैं ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैं गोरी हो गई हूँ, और फिर लोग कहते भी बंद हो गए, और गोरे काले से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया होता हूँ किया था कि मैं जिस कलर के साथ हूँ उस कलर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। मैं भी अपने आप को जब मिरर में देखती थी, कांच में शीशे में देखती थी, तो बोलती थी हाँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा काली हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है यार, भगवान ने आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। और फिर मेरे बीच में पिंपल भी हो गई थी, तो मैं अपने आप को कोसती रहती थी ये पिंपल पता नहीं कब ठीक होगी। और कोई मुझे ऐसा बोलता था ना ये तो काली है, तो मैं रोती थी, सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर ऐसे ऐसे हुआ,
तो मैं रोती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। जब मैंने सब नुस्खे ट्राई करने किए और मैं अच्छी रहने लगी, तैयार होकर क्रीम, पाउडर वगैरह, फेस वॉश वगैरह लगा के रहने लगी, तो अपने आप को पसंद करने लगी। और जब अपने आप को पसंद करने लगी तो दुनिया भी पसंद करने लगी। तब दुनिया ने नहीं बोला कि ये गोरी है कि काली है, बस सब बोलते थे कि बहुत ही स्मार्ट है और अच्छी लग रही है। तब कॉलेज में आते आते तो मैं इतनी अच्छी लगने लग गई थी कि सब बोलते थे कि यार तू मैं कुछ एक क्रीम लाई थी जो मैंने लगभग 2 सालों से लगाया था, उससे भी काफ़ी मेरी मेडिकल क्रीम थी, उससे भी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा गोरी हुई। तो मैंने 2 महीने तक लगातार उस क्रीम को लगाया। तो सब मुझसे पूछते थे आजकल यार तुम क्या लगा रहे हो? कहा क्यों ऐसा क्यों? जब मैं कॉलेज में गई तब फर्स्ट ईयर में, मैंने कहा कि यार मैं तो कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह तो बस ऐसे ही नहा के साबुन ही लगाती थी फेस पे और पाउडर वगैरह लगा के चली जाती थी। तो बोलते नहीं, ऐसा लग रहा है तेरे फेस पे जैसे तूने बहुत ज़्यादा मेकअप किया और तूने सब लगा रखा हो, जैसे मेकअप की टोटल चीज़ें होती, तेरा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? फिर मेरे को याद है, हाँ मैंने कहा कि मेरे मन में तो शुरू से पाप होता नहीं था, तो मैं बता देती थी लड़कियों को। मैं ये नहीं सोचती थी क्या पता ये सुंदर हो। मैंने कहा कि हाँ मैं रात को एक क्रीम लगाती हूँ, मेरे फेस पे पिंपल हो गई थी, तो 2 साल हो गए मुझे लगाते लगाते। सच मानो क्या पता उस क्रीम का कमाल था। उस वो क्रीम तो बाद में लगाई, लेकिन मैंने घरेलू नुस्खे कर करके अपनी स्किन को इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया। और वो कहीं ना कहीं होता है ना कि मेरे मन में मैंने ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके अपनी स्किन को बदलना है, गोरा होना है। तो सच मानो मैं मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट भी गोरे हुए हैं फेस के साथ, जबकि मैं नुस्खा सिर्फ फेस के साथ किया हुआ है। क्योंकि मैंने उस टाइम ना तो मैं लॉ प्रोटेक्शन जानती थी, ना मैंने सुना था कि लॉ की कोई सी चीज़ें होती। बाकी मेरे माइंड में बैठ गया था कि हाँ ये होगा और एक दिन ज़रूर होगा, तो वो हुआ। और अब तो मुझे कोई बोल दे मैं हो भी जाऊँ काली कि तू काली दिखती है, तेरे फेस पे ये है वो है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट किया हो कि हाँ मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोलते। लेकिन उस टाइम की बात क्या होती है कि जैसे हम माहौल में पले बड़े होते हों और जिस माहौल में हम ढलते हैं उसमें तो ऐसे ही होता है। और जब कोई बोल देता था तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, दिल पे चोट लगती थी, अकेले अकेले में रोती थी मैं कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया, भगवान आपने मुझे वैसा क्यों नहीं बनाया। और अब जाके समझ आता है कि भगवान ने, ईश्वर की हर एक रचना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, दुबला हो, पतला। तो क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बस उसे सजने संवरने या फिर उसे अच्छे रहने की ज़रूरत है। और उसे अपने आप से ऐसा नहीं है कि बस तैयार होके तो फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं तो उसके जैसे नहीं दिखती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा। हम कंपेयर करते हैं तो हम जो अच्छे दिखते हैं वो भी खो देते हैं। इसलिए किसी को किसी से, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर न करें, और आप जैसे हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको समझ नहीं आता हो तो आप आपकी आंखों में आंखें डाल के देखिए मिरर में, और फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो सोचना कि हाँ मैं अपने आप को पसंद नहीं करती हूँ। जब आप अपने आप को पसंद करने लग जाओगे तब आपकी हर एक स्किन और हर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो आप भी किसी कलर से परेशान, या फिर आपको कोई ज़्यादा मोटा दुबला छोटा बोलता है तो आप परेशान ना हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, टेक्निक लगाओ, और ना भी लगाना चाहते तो खुद को पहले एक्सेप्ट करो। बाकी सबसे पहले हमारे मन में, हमारे दिल में चीज़ें बदलती हैं तो बाहर बदलती है। हम अंदर सोचते हैं कि बाहर सब बुरा है तो बाहर बुरा होता है। हम बाहर अंदर सोचते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मुझे गलत लोग ही मिलते हैं, तो आप देखना आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। जब आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ तो सब अच्छा ही करते हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो देखना कि लोग वैसे हो जाएंगे। तो खेल सब हमारे मन के अंदर का है और हमारे माइंड का है। तो क्यों ना आप भी अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। और कुछ नहीं बोल सकते कि मैं खूबसूरत हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, तो बस एक लाइन बोलिए कि आई लव माई सेल्फ। ऐसा आप हर रोज़ मिरर में देख के 11 बार बोलिए तो आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आप पूरी तरह बदल जाओगे, और आप जहाँ भी जाओगे हर बार आपको ही एक्सेप्ट करोगे। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।